Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जाम बूस्टर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टुडेज वीडियो इज 5th नंबर्स का वीडियो है। इसके जो 4th वीडियोस हैं दैट वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 1,2 एंड जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 एंड सी के 4,0। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी, यानी कि डी जो आपका फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपका एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रफ स्केच यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रा कर लिया और कह रहा है ए बी सी डी नेम है, उसके वर्टेक्स के क्या नेम है ए बी सी डी, तो उसको आप ए बी सी डी नेम दे दीजिए। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं तो आपका ए बी सी और डी, यानी कि सीरियल से चलना है आपको एक साइक्लिक ऑर्डर में। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप ले सकते हैं पॉइंटों को। तो यहाँ पे हमने क्या किया ए बी सी डी आपके ये साइक्लिक ऑर्डर में 4 पॉइंट्स ले लिए। अब इसके बाद ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 1,2 है तो यहाँ पे 1,2 लिख दीजिए भाई 1,2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 1,0 तो यहाँ पे 1,0 पुट कर दीजिए एंड जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 4,0 और इसके बाद डी के हम लोग ए बी ले लेता हूं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ या लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी इज ए बी। डी के वर्टेक्स हम लोगों ने ए बी ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है। सिंपल सी बात है, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप थोड़ी देर के लिए माइंड में रिवाइज कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। यहाँ पे हमें लेंथ ही यूज करना है। एक ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड कीजिए और सी डी का डिस्टेंस फाइंड कीजिए और उसको इक्वल कर दीजिए। फिर आप ए डी को आप लेंथ फाइंड कीजिए और बी सी का लेंथ फाइंड कीजिए और इन दोनों का लेंथ फाइंड करने के बाद उनको इक्वल कर देंगे। आपके 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा बिल्कुल आसान सा मेथड आपको बताऊंगा, दूसरा आपका एक और प्रॉपर्टीज क्या होती है डायगोनल के। तो आपकी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी होती है क्या कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पैरेललोग्राम गिवन है इसके डायगोनल ड्रा करते हैं। कलर चेंज कर देता हूं डायगोनल्स ड्रा करने के लिए। देखिए पहले आप ए और सी को ज्वाइन कीजिए, फिर आप बी और डी को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे जो डायगोनल आपके ड्रा किए बी डी जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट ए ले लीजिए। जब आपने उसको पॉइंट ओ ले लिया तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपका क्या हो गया, O is the midpoint of AC and BD। बाइसेक्ट मींस यही होता है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मींस आपका जो ये O है O is the midpoint of AC and BD। जब ये मिड पॉइंट है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, AC के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए और फिर BD के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। और दोनों कैसे होंगे, मिड पॉइंट है तो एक ही तो है आपका O, तो दोनों के जो पॉइंट आएंगे दैट विल बी इक्वल। जब वो इक्वल होंगे आप उनको इक्वल कर दीजिए और A और B का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग लेंगे फॉर AC डायगोनल के लिए। तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 1,2 एंड जो आपका C है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 4,0 गिवन है। अब आप क्या कीजिए, इसको x1 y1 एंड जो सेकंड है उसको x2 y2। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। x1 इज 1 प्लस x2 इज 4 अपॉन 2, यहाँ पे 5 अपॉन 2 आ गया। अब इसके बाद आप y इज इक्वल टू फाइंड कीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या होता है भाई y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 आप देखिए क्या है 2 प्लस y2 इज 0 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। यानी कि जो आपने O पॉइंट लिया था उस O पॉइंट के वर्टेक्स क्या आ गए 5/2, 1 आ गया। ये हमारे क्या हुए O के वर्टेक्स फॉर AC के लिए।
अब इसके बाद देखिए जो आपका बी एंड डी है वो भी आपका एक डायगोनल है और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर बी डी, फॉर बी डी। तो b के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या गिवन है, देखिए आपका b के कोऑर्डिनेट्स आपके 1,0 एंड d के आपने लेट किया है a, b। तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स आप 1,0 एंड जो आपका d है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने लेट किए, दैट इज a, b। अब यहाँ पे इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे इसको आप x1 y1 एंड इसको आप x2 y2। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 इज 1 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद आप y के वैल्यू फाइंड कीजिए। y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 का वैल्यू देखिए 0 एंड y2 इज b, ये वैल्यू यहाँ पे, तो 0 प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा और इक्वल टू b अपॉन 2। ये आपने क्या किए, O से के पॉइंट फिर से फाइंड किए, क्या आया a प्लस 1 अपॉन 2 कामा b अपॉन 2, ये आपने, और पहले आपने फाइंड किया है दैट इज 5/2 कामा 1। अगर आपके ये O है आपका सेम है ना, ये देखिए O के ये भी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 1/2 इक्वल होगा 5/2 के। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे नाउ। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम पॉइंट हैं, ओ के ही हैं, तो उनके वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 5/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ से a प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 1, देन a इज इक्वल टू 4। बाई लीनियर इक्वेशन का आपका जो प्रोसेस है उससे सॉल्व कर दिया, a का वैल्यू आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए जो b का वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है y का 1 है और इधर आपका b/2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे b/2 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2। इट मीन्स आपके जो a की वैल्यू 4 आया एंड b की वैल्यू 2 आया। तो d आपने जो लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 4,2 हो गया। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसको चेक करना चाहें कि सही किया है कि नहीं, तो आप देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप ए बी का लेंथ फाइंड कीजिए और सी डी का लेंथ फाइंड कीजिए, क्या ये इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 2 माइनस 0 तो आपका 2 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब इससे भी चेक कर लीजिए, ए की वैल्यू 4 आया था तो 4 माइनस 4 आपका 0 हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू 2 आया था, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि इसकी भी 2 यूनिट आएगा और इसका भी। ऐसे ही आप AD एंड BC भी चेक कर सकते हैं, यानी कि आपका एक ये आसान सा तरीका आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या कह रहा है कि सो दैट पॉइंट्स A उसके कोऑर्डिनेट्स आपके -1,1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 5,7 एंड जो आपका C है उसके कोऑर्डिनेट्स 8,0 आर कोलिनियर। देखिए सबसे पहला एक यहाँ पे मेन वर्ड आया कोलिनियर। कोलिनियर्स का मीन्स क्या होता है कि इफ मोर देन 2 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी कि अगर आपका एक ये पॉइंट A है, एक ये पॉइंट B एंड ये C, A B एंड C, ये आपके क्या है, कोलिनियर है, यानी कि ये आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो आपके ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर्स कैसे पहचानेंगे कि ये आपके एक स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए अगर आप एक पॉइंट को कहीं इधर उधर ले लें, मान लो आप यहाँ पे C को यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप A B एंड C को ज्वाइन करेंगे तो आपका देखिए एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग फाइंड करना सीख चुके हैं, जब आपके किसी भी पॉइंट्स के यानी कि ऐसी एनी ट्रायंगल्स के जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर उनका एरिया कोलिनियर्स का मींस क्या हो गया, पॉइंट से यानी कि जो 3 पॉइंट्स है उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। जब आपका ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो एरिया कहां से हो जाए, इट मींस आपका जो एरिया विल बी 0। एरिया अगर आपका 0 आ जाता है तो आप वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे। इट मींस आपका इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए
तो आप डेल्टा पहले फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे जो आपने क्या किया, ए के पॉइंट है उसको हमने क्या किया, x1 y1 ले लिया, और जो हमारा बी पॉइंट है उसको x2 y2 ले लीजिए, एंड जो सी है उसको आप x3 एंड y3 ले लीजिए। अब यहाँ से जो डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या पढ़ा है, 1/2 इन ब्रैकेट x1 फिर y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। इफ इनको सॉल्व करने पर आपका पॉइंट यानी कि वैल्यू 0 आ जाती है, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनकी वैल्यू बाई पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x1 आपका क्या है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। y2 वेयर इज y2 आपका 7 एंड y3 इज 10, तो यहाँ पे 7 माइनस का 10 और प्लस x2 है, तो x2 इज वेयर इज x2 इज 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, +5 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 है, y3 इज आपका 10 है एंड माइनस y1 इज 1। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका x3 है, x3 आपका देखिए 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए। फिर y1 माइनस y2, y1 इज 1 एंड y2 इज 7, तो 1 माइनस का 7 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ओनली क्या रह गया, आपका कैलकुलेशन रह गया, कैलकुलेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 और इन ब्रैकेट 7 माइनस 10, देन यू विल गेट -3 प्लस यहाँ पे देखिए आपका 5 इन ब्रैकेट 9 आ जाएगा। इसके बाद +8 और इन ब्रैकेट आपका 1 माइनस 7 है, तो आपका -6 आएगा आंसर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1/2 इन ब्रैकेट -1 इंटू -3, तो आपका +3 प्लस यहाँ पे 5 9 जा 45 होता है। और यहाँ पे देखिए जो थर्ड टर्म्स में 8 इंटू -6 करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस, तो आपका मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा। 8 6 जा आपका 48 होता है। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। 1/2 देखिए आपका ये प्लस का 3 और प्लस का 45, इट मीन्स इन 8 हो जाएंगे, तो ये आपका 48 और -48। देखिए 48 से 48 माइनस कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 0, इट मीन्स 0 आ गया। तो यहाँ पे जब आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स 0 हो गया, यानी कि जो पॉइंट्स आपके गिवन थे उन पॉइंटों से आपका कोई भी ट्रायंगल्स फॉर्म नहीं हो रहा है, तो जब ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर लिख देंगे हम लोग और आपका आंसर आ जाएगा। हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। a के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है, b के गिवन है एंड c के गिवन है। तो यहाँ पे जो c आपका है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके x, 9 है। इनके आपके x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेल्टा इज इक्वल टू 0, इट मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी 0। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मींस आपका जो डेल्टा होगा दैट विल बी 0। तो आप डेल्टा इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, जो पॉइंट्स आपके गिवन है उनको पहले नोट करते हैं। तो ए आपका क्या है, -3, 12, और जो आपका बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 7, 6 एंड हम लोगों का जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स x, 9। अब फर्स्ट को आप x1 y1 दे दीजिए, सेकंड को x2 y2 एंड थर्ड x3 y3। अब इसके बाद पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स हम लोगों के कोलिनियर हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। उस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला हम लोगों का 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता है, और इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिए थे ABC आपके जो गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स आपने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दे दिया। अब इन सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और 1/2 इक्वल टू x1 इज आपका -3 एंड y2 इज आपका 6 -9 y3 इज, तो यहाँ पे 6 - 9
और प्लस x2 इज 7 और इन ब्रैकेट y3 आपका 9 है और माइनस y1 यानी कि माइनस का 12 और इसके बाद प्लस का x3 दैट इज आपका x और इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 y1 इज 12 और इसके बाद माइनस का 6 तो 1 2 12 माइनस 6 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये 1/2 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए तो माइनस का 3 इन ब्रैकेट 6 माइनस 9 देन वी गेट माइनस का 3 प्लस 7 यहाँ पे 9 माइनस 12 है तो आपका माइनस का कितना आ जाएगा 7 9 माइनस 12 कीजिए तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा तो माइनस 3 और इसके बाद प्लस x है आपका और 12 माइनस 6 देन वी गेट 6 और इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन आपका फॉर्म हो रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए -3 और +3 यानी -3 इंटू -3 करेंगे तो आपका 3 3 जा 9 और इसके बाद यहाँ पे 7 इंटू -3 तो आपका माइनस का 21 हो जाएगा और प्लस का 6x और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 9 एंड 21 आर नंबर्स, ये माइनस हो जाएंगे तो आपका देखिए 9 माइनस 21 तो आपका माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 6x और इक्वल टू 0। अब जो हमारा -12 है इसको लेफ्ट से राइट कर दीजिए तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 देन x इज इक्वल टू 2। दिस इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ये आपके देखिए इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप कभी हर बार एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो उन्हीं क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स a उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 1 एंड जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y एंड c कोऑर्डिनेट्स इज 7, 5 आर कोलिनियर। देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 3 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए, इट मींस जो आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा इज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पॉइंट्स आपके कोलिनियर तो देन देयर इज नो ट्रायंगल। जब कोई ट्रायंगल नहीं होगा तो उसका एरिया कहां से आएगा, और जब एरिया नहीं होगा तो इट मींस आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0। जो आपके पॉइंट्स आपके गिवन है वो आप पहले नोट कर लीजिए। ए आपके क्या है 2, 1 एंड जो आपका b है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके x, y एंड c के कोऑर्डिनेट्स 7, 5। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स आपके ये मान लेते थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा ये x1, y1 और x2, y2 एंड x3, y3। अब इनको आप x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3 दे दिया। अब यहाँ पे पॉइंट्स आर कोलिनियर सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं। पॉइंट्स हम लोगों के कोलिनियर गिवन है तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड डेल्टा की वैल्यू क्या होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और उसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो a b एंड c पॉइंट्स आपके हैं उनके जो वर्टेक्स हैं उनकी वैल्यू x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई आपका 1/2 इन ब्रैकेट x1 इज 2 और 2 रोक दीजिए और y2 आपका क्या है y है और माइनस y3 इज 5 तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए प्लस x2 वेयर इज x2 इज x तो यहाँ पे प्लस का x एंड y3 इज 5 एंड माइनस का 2 5 माइनस 1 है y1 आपका 1 है और इसके बाद प्लस का x3 दैट इज 7 एंड y1 माइनस y2 y1 इज 1 एंड माइनस y2 इज y। देखिए ना y1 माइनस y2 की वैल्यू आपकी y है तो यहाँ पे y पुट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इक्वल टू 0। अब ओनली क्या रह गया आपका सिंप्लीफाई करना रह गया तो ये 1/2 आपका मल्टीप्लाई में लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भाई 2 का इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी तो यहाँ से देखिए 2y माइनस 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए आपका 5 से 1 माइनस कीजिए तो 4 आ जाएगा 4 इंटू एक्स तो आपका प्लस का 4x और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का 7 और माइनस का 7y और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब ओनली क्या रह गया आपका, सिंप्लीफिकेशन रह गया, सिंप्लीफाई कर देना है भाई। तो देखिए आपका सबसे पहले ये 4x को हम लोग लिख लेते हैं, तो आपका 4x, ये आपका 2y और माइनस का 7y है। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2y माइनस 7y, देन वी गेट माइनस का 5y, और यहाँ पे देखिए माइनस का 10 और प्लस 7, देन वी गेट माइनस का 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन है। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। देखिए जब भी आपके कोलिनियर्स टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको प्रूव करना हो, सो दैट करना हो, या वैल्यू फाइंड करना हो, तो देखिए हमेशा करिएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर हम लोगों का गिवन है, इफ द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी x,5 लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर O 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, वो आपके सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, और एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, और उस O के कोऑर्डिनेट्स आपके 2,3 है। तो सबसे पहले आपका सिंपल सा काम, एक सर्कल ड्रा कर लीजिए भाई। एक सर्कल हम लोगों ने ड्रा कर लिया, और उसका सेंटर, उसका नेम दे दिया आपने O, और इस O के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 2,3। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपके 2 पॉइंट्स ले लीजिए। तो हमने क्या किया, एक ये पॉइंट ले लिया और उसका नेम दे दिया A, और A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या गिवन है 4,3, और इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए भाई B, उसका नेम दे दीजिए B, और B के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है x,5। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप सबसे पहले इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए भाई। O को, सेंटर को आपका O है, O को A से ज्वाइन कीजिए और O को B से ज्वाइन कीजिए। जब आपने OA एंड OB ज्वाइन कर दिया तो आपका एक लेंथ बन गया, और OA आप इज नोन एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट लाई करता है, उसको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है, दैट इज नोन एज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। यही तो आपकी रेडियस की डिफिनीशन होती है। अब यहाँ पे OA आपकी रेडियस है और OB भी आपकी रेडियस ही तो होगी, तो इट मींस रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आप OA की लेंथ फाइंड कीजिए, देन OB की लेंथ फाइंड कीजिए, और दोनों को इक्वल कर दीजिए। और जैसे इक्वल कर देंगे आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 2,3, एंड जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके 4,3 है। अब इनको आप क्या कीजिए, x1 y1 एंड x2 y2 दे दीजिए, और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए भाई x1 y1 एंड x2 y2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OA का लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो OA का लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। x2 इज अ 4 एंड माइनस का 2 और उसका स्क्वायर, प्लस y2 इज अ 3 और माइनस का 3 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 से 2 माइनस कीजिए तो आपका 2 आएगा, एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज अ 4, और प्लस यहाँ पे 3 माइनस 3 वी गेट 0, एंड स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। तो यहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 आ गया, यानी कि OA इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। OA इक्वल टू 2 आ गया, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। अब आप क्या कीजिए, OB का लेंथ फाइंड कीजिए। तो O के कोऑर्डिनेट्स लिखिए और इसके बाद B के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स आपके 2,3 गिवन है, O कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, एंड जो आपका B है उसके कोऑर्डिनेट्स x,5 है। देखिए आपका जो B कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x,5 गिवन है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, OB का लेंथ फाइंड कीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, OB इक्वल टू स्क्वायर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए भाई। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको x1 y1 और जो आपका सेकेंड है उसको x2 y2 दे दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो स्क्वायर रूट में x2 इज आपका x माइनस 2 और उसका स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y2 इज अ 5 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। ओनली आपका सिंप्लीफिकेशन रह गया तो सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। स्क्वायर रूट में आपका ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 देन वी गेट 2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, दैट इज द OB। ये आपका OB हो गया। OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस आपका क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB है। तो जब OA एंड OB इक्वल है तो इनको इक्वल कर दीजिए। तो सबसे पहले OB A इज 2 एंड OB का वैल्यू आपका ये गिवन है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए तो आपका इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और लेफ्ट साइड में 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए भाई, तभी आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये 4 से 4 कट गया, इट मीन्स आपका x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 हो जाएगा, ये मीन्स आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपका x इज इक्वल टू 2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको एक और तरीका था, देखिए उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका जो x माइनस 2 का स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स फर्स्ट बाई 1 बाई 1 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर आप x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर आपका 0 ही यानी कि 2 ही आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।